imagine I could be this messy on the most important. Hey, cute girlies and baby boys out there. So I couldn't imagine I could be this messy on the most important day. So basically हुआ ये कि I had applied for passport और मैंने अपॉइंटमेंट लिया था. दैट वाज माय फर्स्ट अपॉइंटमेंट. ठीक है, तो वो अराउंड 11:40 या 45 को था. तो लोगों ने मुझे बुलाया था 11:40 या 45 को. तो मैं बेसिकली मेरा वेरिफिकेशन पड़ा था गुवाहाटी पीएस के. ठीक है, तो मैं वहाँ पे गई ट्रेन से और उतर के मुझे पता चला कि ट्रेन इज़ ऑलरेडी टू लेट. उसके बाद मैंने वहाँ से सीधा एक कैब लिया और मैंने भैया को डायरेक्ट बोला कि भैया आप मुझे गुवाहाटी पीएस के लेके चलो, बहुत जल्दी जल्दी जाना है क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ. तो भैया ने बोला ठीक है हम चलते हैं. तो फिर मैं कैब में गई और उन्होंने मुझे लाइक 1.2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर समथिंग ऐसे आगे उतार दिया. एंड आई हैव नो आइडिया. ठीक है, क्योंकि मैं पहले कभी नहीं आई. आई वॉज टोटली क्लूलेस. तो फिर उनको मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की. मैंने बोला कि नहीं अब इससे आगे जाने के लिए मुझे उल्टा दोबारा से घूम के आना पड़ेगा, ओवर ब्रिज के ऊपर से आना पड़ेगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ. मुझे गुस्सा आ रहा था क्योंकि मुझे पता था कि मेरा ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है. और अगर पीएसके में मतलब दे फॉलो वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स, तो अगर आप 10 मिनट्स 5 मिनट्स भी अगर लेट हो जाते, 10 मिनट्स तो बहुत दूर की बात है, अगर आप 5 मिनट्स भी लेट हो जाते हो ना तो वो लोग आपको गुस्सा नहीं देंगे. आपको दोबारा से अपॉइंटमेंट लेना होगा रीशेड्यूल करके और फिर आपको आना होगा. तो मुझे इस बात का डर था एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू. सो मैंने भैया को बहुत 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 ज़्यादा रिक्वेस्ट किया कि भैया प्लीज़ 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 चलो, मेरा ये है वो है, लाइक मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, मेरा अपॉइंटमेंट है ब्ला ब्ला. ठीक है, लेकिन वो नॉनसेंस इंसान, उन्हें किसी बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा. एट द एंड मैंने उन्हें पैसा दिया और रफा दफा किया मैटर को और मैंने डिसाइड किया कि मैं चल चल के जाऊँगी क्योंकि 1.2 किलोमीटर इज़ नॉट मच. फिर मैं वहाँ से चल चल के गूगल मैप ऑन किया मैंने और वहाँ से चल चल के जाना स्टार्ट किया. फिर चल चल के जा रही तब मुझे पता चला कि नहीं भाई, चल चल के जाने से कुछ नहीं होगा. आज तो मिलने से रहा मुझे अपॉइंटमेंट और आज तो मेरा वेरिफिकेशन होने से रहा. तो फिर मैं फिर भी चल चल के जा रही हूँ और फिर आस पड़ोस के बहुत सारे लोगों को पूछा कि किधर है किधर है. दे हैव नो आइडिया. लाइक ऐसा भी होता है अगर हमारे आसपास किसी चीज़ का आइडिया ना हो देन वी फील लाइक ओह वी आर सो क्लूलेस. हमें आसपास की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, आइडिया होनी चाहिए. बट दोज पीपल दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. मुझे आया गुस्सा, भाई तुम रहते क्यों, अगर इंसान की मदद करने लायक भी नहीं हो तुम कैसे इंसान हो. मैंने मतलब माई माइंड वॉज टोटली फक्ड अप. देन स्टिल आई वाज जस्ट वर्किंग एंड वर्किंग. मैं कभी चाय वाले से पूछती, कभी किसी टपरी वाले से पूछती, कभी किसी दुकानदार से पूछती, लेकिन दे लिटरली हैव नो आइडिया. फिर मैंने गूगल भैया का हेल्प लिया, गूगल मैप ऑन किया, वो ऑन ही था. बार बार मैं ऐसे रिस्टार्ट कर रही थी और गूगल मैप भी ऐसे टाइम पे मेरे साथ छोड़ रहा था. ठीक है, वो एक बार इधर दिखाता, एक बार उधर, एक बार लाइट, एक बार राइट, ठीक है राइट टर्न, ठीक है लेफ्ट टर्न, पता नहीं मतलब मुझे टोटली कंफ्यूज कर रहा था गूगल. ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ. फिर मैं लाइक उसके बाद मैंने एक चाय वाले अंकल से पूछा कि अंकल, मतलब उनको देख के लगा कि वो बहुत पुराने होंगे. तो मैं उनके पास गई और उन्होंने अच्छे से पूछा कैसे से बात है, आप प्लीज़ बताइए क्योंकि मेरा ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है और मैंने वहाँ से कैब किया था. तो उन्होंने मुझे आधे रास्ते पे उतार दिया. फिर उन्होंने बोला कि आप जाइए, आप यहाँ से जाके ऐसा लेफ्ट राइट, उन्होंने एड्रेस दी. ठीक है, और फिर मैं उनको भी फॉलो करती और गूगल मैप को भी फॉलो करती. एंड देन देयर वाज जस्ट 15 मिनट्स लेफ्ट और मैं लाइक सड़क पे दौड़ रही थी. नॉट लाइक सड़क, फुटपाथ. मैं फुटपाथ पे दौड़ रही थी और बहुत गुवाहाटी इज़ अ वेरी बिजी सिटी. तो इतना और 10-11 बजे तो लाइक इतना ट्रैफिक्स होती है कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपको जाना कहाँ है, क्या करना है, कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा. तो ऐसा सिचुएशन में मैं पूरा फुटपाथ से दौड़ने लगी थी क्योंकि मेरे पास लास्ट 15 मिनट्स थे. अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचती तो मुझे खत्म, ना मुझे दोबारा से रिशेड्यूल करके अपॉइंटमेंट लेना पड़ता. एंड दैट इज़ अ बिग इशू फॉर मी. वैसे तो मैं ले लेती लेकिन फिर भी ना, मैं गई तो मुझे काम सक्सेसफुल करके आना पसंद है. तो फिर मैं लास्ट 15 मिनट्स एकदम दौड़ दौड़ के गई और उसके बाद उस अंकल ने जैसे बताया था मैं वैसे रूट्स को फॉलो करते गई और फिर एक लेफ्ट टर्न ली थी. मुझे बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दिया जो कि पीएसके का था. मतलब दे वेर इन रेंट बट इट इज. तो फिर मुझे जाके शांति मिली और मैं गई दौड़ दौड़ की. तो वो मैंने एग्जिट के वहाँ पे मैं गई, जाके रुकी और वहाँ पे वॉचमैन था. मैंने उनको बोला ऐसा. तो फिर उन्होंने बोला नहीं आप दोबारा से इधर से घूम के आई. व्हाट, अभी मैं इतनी दूर से दौड़ दौड़ के अभी मैं दोबारा से बोला कि मैंने दिस इज द एंट्री गेट एंड दिस इज द एग्जिट गेट, तो आपको इधर से घूम के आना पड़ेगा. मेरे पास ऑप्शन नहीं था. लाइक ओके. तो फिर मैं दोबारा से सीढ़ी से उतर के उधर से घूम घूम के आई और उसके बाद उन्होंने मेरा देखा कि कब का टाइम है और आई वाज जस्ट 2 मिनट लेट. एंड वहाँ पे जाके मैं लाइक थैंक गॉड, इतनी ज़्यादा तसल्ली मिली कि ओके कि ये काम नहीं बिगड़ा, बनते बनते बिगड़ने वाला था लेकिन थैंक गॉड मैंने खुद बचा लिया.
क्योंकि वहाँ के लोग इतने नॉनसेंस हैं, दे डोंट वांट टू हेल्प एनीवन, दे जस्ट बिजी। पता नहीं वो सच में बिजी होते हैं या फिर दिखाते हैं कि वो बिजी है। और किसी को किससे फर्क नहीं पड़ता, किसी को नहीं पता कि आसपास क्या आएगा, किससे पूछो कि आ, वो ठिकाना कहाँ पे, तो उनको देर जस्ट क्लूलेस। तो मुझे इन सब चीज़ों के लिए ना बहुत गुस्सा आता है। तो फिर थैंक गॉड आई रीच्ड इन टाइम। उसके बाद जाके मैंने उनको दिखाया सब कुछ, अपना डॉक्यूमेंट, और फिर उन्होंने अंदर जाने दिया। और उन्होंने स्पेशली अंदर जाने के बाद एक लेडी थी, उन्होंने बोला कि आप अपना फ़ोन साइलेंट कर दीजिए फ्लाइट मोड में, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी एंड फ़ोन कॉल्स ऑल आर नॉट अलाउड हियर। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेरा पूरा बैग चेक किया, मुझे भी चेक किया अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं लोग। एंड दे चेक वेदर आई हैड एनी क्लच पिन्स एंड ऑल ऑफ दैट और नॉट। उसके बाद ये सब चेक करने के बाद जब कुछ भी नहीं मिला तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप जाओ, डॉट डॉट काउंटर पे जाओ। तो फिर मैं वहाँ पे गई, फिर मेरा डॉक्यूमेंट चेक किया, वगैरह वगैरह हुआ, डॉक्यूमेंट वगैरह चेक हुआ। फिर मुझे ऊपर बोला कि आपका नंबर होगा, टोकन नंबर दिया जाएगा, स्क्रीन पे आपका दिखाएगा कि आपका नाम दिखाएगा और दिखाएगा कि आपको कौन सा काउंटर पे जाना है, कौन सा टोकन नंबर है। आपको जो टोकन नंबर दिया आप इसको फॉलो करिएगा, स्क्रीन पे आएगा कि आपको कौन सा काउंटर पे जाना है। तो मैंने बोला ठीक है। उसके अंदर ऊपर गई एंड मैंने सेम चीज़ें फॉलो की। उसके बाद वहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट में थोड़ा बहुत गड़बड़, थोड़ा बहुत गड़बड़, बस आधार कार्ड वाज नॉट अप टू डेट, तो उन्होंने उस चीज़ के लिए मुझे रिजेक्ट कर दिया। एंड दे वर लाइक यू टेक योर शेड्यूल अपॉइंटमेंट एंड देन कम आफ्टर 2 months। एंड आई वाज लाइक ओके। तो उसके बाद मैं आ गई। एंड इंटरेस्टिंगली मैं जब सेकंड डे अपॉइंटमेंट के साथ गई तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मैं गई उस दिन टाइम पे, ठीक है, उस दिन ट्रेन लेट नहीं था, उस दिन मैं गई एग्जैक्ट टाइम पे और वहां से मैंने फिर से कैब लिया। बट इस बार गेस व्हाट, इस बार क्या हुआ? इस बार भी सेम चीजें हुई। एंड आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग कि इस बार भी मेरे साथ वही सेम चीजें हो जो कि लास्ट टाइम हुई। बट भाई ऐसा होना था, शायद ऐसा होना ही लिखा था। तो मैं इस चीज को प्रोकास्टिनेट नहीं कर पाई, यही होना था। लास्ट टाइम ये हुआ। आई वॉज विथ सो मच पॉजिटिव एटीट्यूड, आई वॉज विथ सो मच गुड होप्स कि नहीं इस बार अच्छे से होगा, इस बार जाऊंगी ऑन टाइम, सब आराम से वहाँ पे जाके पहुंचूंगी, इस बार कोई रश नहीं होगा। क्योंकि इस बार मैं बहुत अच्छे टाइम पे निकली थी, ट्रेन वॉज ऑल्सो ऑन टाइम। तो मेरा ये होप था कि नहीं इस बार अच्छे से पहुंचूंगी और एकदम ऑन टाइम पहुंचूंगी, कोई रश नहीं होगा। लेकिन देखो एट लास्ट क्या हो गया। एट लास्ट वही सेम चीज़ें जो मेरे साथ लास्ट टाइम हुआ था, वही सेम चीज़ें रिपीट हुई। इस बार भी मैंने कैब बुक किया और वो भैया ने भी मुझे वही उसी जगह पे उतार दिया। एंड वहाँ से अगेन मैं कन्फ्यूज हो गई, क्योंकि गुवाहाटी सो बिग सिटी, वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना कि आपको किधर जाना है किधर नहीं, दिस बिकम्स अ बिग टास्क। तो फिर मेरे साथ वही सेम चीज़ें हुई। मैंने गूगल मैप ऑन किया, इधर उधर से लोगों से पूछा एंड दे हैड नो आइडिया। उसके बाद फिर भी मैंने गूगल मैप को फॉलो किया और मैंने मम्मी को दिखाया, मम्मी से हेल्प ली, इस बार मैं मम्मी को साथ लेके गई थी थैंकफुली। तो फिर उन्होंने देखा और उन्होंने लास्ट टाइम में हुआ ये कि हमें ना मम्मी को समझ में आ रहा था कि गूगल मैप क्या बता रहा था और ना ही मुझे। तो उसके बाद हम लोग फिर हम लोगों ने एक शक की, क्योंकि हमें स्पॉट नहीं मिला था एंड वी आर सो हरी रश, लास्ट टाइम की तरह मेरा माइंड फिर से फक्ड अप हो गया था। तो इस बार हम लोगों ने रिक्शा किया और उस रिक्शा वाले ने हमें स्पॉट तक पहुंचा दिया। एंड वी वर दिस टाइम 3 minutes लेट, क्योंकि टाइम का बहुत मैं ख्याल रखती हूँ। लाइक इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई मेरे लिए, पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आई एम सो मच इन नीड विद दिस डॉक्यूमेंट कि मैं क्या बताऊँ। और मैं मतलब कोई भी मौका नहीं देना चाहती जिसकी वजह से रिजेक्ट हो जाए। तो फिर इस बार लेट हुआ, लेकिन इस बार वो जो बचपन भैया था लास्ट टाइम मैं इतनी हड़ी में गई थी, तो इस बार उस बचपन अंकल ने तो इस बार जो बचपन अंकल थे उन्होंने मुझे पहचान लिया और फिर ये वाला ओके इट्स ओके। उसके बाद मैं गई, सेम प्रोसीजर को फॉलो किया, मैं चेकिंग वेकिंग हुआ, उसके बाद अंदर गई मैं। देन इस बार मेरे डॉक्यूमेंट पर टोटली वेरीफाइड हो गए एंड आई एम सो 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 मच हैप्पी कि फाइनली मेरा सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया। एंड they told that they will send the document for police verification, and after police verification my passport will come through post. और ये सुन के मुझे इतनी तसल्ली मिली एंड आई वाज लाइक थैंक गॉड फाइनली ये हुआ। तो 2-3 दिन बाद, नॉट लाइक 2-3 दिन, उसके एक हफ्ते बाद लाइक यहाँ के पुलिस स्टेशन, लोकल पुलिस स्टेशन से कॉल आया कि आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था तो आपके वेरिफिकेशन के लिए ये डॉक्यूमेंट लेके आना होगा आपको हमारे पास। देन आई वाज लाइक ओके। तो नेक्स्ट डे जिस दिन उन्होंने बुलाया सेम टाइम पे मैं गई वहाँ पे डॉक्यूमेंट लेके। तो उनके बहुत सारे नखरे भाई साहब, इतने नखरे, इतना सारा डॉक्यूमेंट उन्होंने बोला कि ये सब लेके आओ, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं, तो उन सबको मैं लेके गई थी। फिर भी उन्होंने बोला
वो जो पुलिस वाला था, बॉर्डर सिक्योरिटी समथिंग, आई डोंट नो। तो उसने बोला कि आपको ये सारा डॉक्यूमेंट और भी एक्स्ट्रा 10-5 डॉक्यूमेंट और बोला कि सब आपको लेके नेक्स्ट जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट डे मैं अपने कॉलेज वाले छोड़ के वहाँ पे गई। तो 2-3 डॉक्यूमेंट शायद दैट वर नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट वो सब मैं नहीं लेके गई थी बिकॉज़ आई न्यू कि सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके इम्पोर्टेंट नहीं, तो इसके सपोर्टिंग में मैं कुछ और डॉक्यूमेंट लेके जा रही हूँ। तो आई थिंक दिस टाइम 10 पुलिसमैन विल वेरीफाई। तो मैंने इतना टेंशन नहीं लिया और चिल मार के गई मैं, ठीक है। तो भाई साहब इस बार भी उसने बोला कि नहीं होगा आज, आपको नेक्स्ट जाना पड़ेगा क्योंकि आप ये सब डॉक्यूमेंट लेके नहीं। व्हाट द फक। बस एक बहाना चाहिए इनको कि वो बस हमें उनके पीछे घुमाते रहे और हम सर 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 प्लीज कर दीजिए, ये सब कर उनके आगे पीछे घूमते रहे। क्या मतलब हमारे टाइम का वैल्यू नहीं। उसके बाद मैं जब नेक्स्ट डे जाने वाली थी, लाइक नेक्स्ट डे ही, उससे पहले वाले दिन उसने मुझे बोला था कि अब 11:30 या फिर 3-4 बजे जाने से हुआ, तो 11:30 दिस वाज कॉलेज टाइम, दैट वाज कॉलेज टाइम। तो मैं 11:30 बजे नहीं गई, मैं 3-4 बजे गई। उससे पहले उन्होंने कॉल करके मुझे बोला कि आप मत आइए, मैं छुट्टी पे हूँ। आप ऐसे कैसे कर सकते हो। मतलब मेरी भी चीज़ों का तो इम्पोर्टेंस है, मेरा भी टाइम का वैल्यू है, लेकिन नहीं, वो चाहते हैं कि हम उनके पीछे पीछे घूमते रहें सर सर करके। नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसके बाद आफ्टर 2 days आई कॉल दैट पुलिस मैन, मैंने कहा उनसे कि मेरा फाइल क्लोजर का बार बार मेल आ रहा है, पोस्ट से एक लेटर भी आया कि आपका फाइल क्लोज हो जाएगा, आपको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वेरिफिकेशन के लिए वो सब सबमिट करना पड़ेगा और एज सुन एज पॉसिबल आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो मैंने सेम चीज़ें उस पुलिस वाले से कहा। उसने कहा हाँ हाँ हमें समझ में आता है, मैं अभी छुट्टी पे हूँ, बाहर हूँ, तो आप मुझसे 2 दिन बाद आके मिलिए। मुझे गुस्सा पड़ा, आई कुडंट डू एनीथिंग, ठीक है, क्योंकि मुझे तो माननी पड़ेगी, उनकी मर्जी चलती है ना, बिकॉज दे हैव द पावर एंड आई एम अ कॉमन मैन। मेरे पास कुछ नहीं है, जो है उनके पास है। अगर वो चाहे तो उतना ही डॉक्यूमेंट जितना मैंने दिया था पहले, उतना ही डॉक्यूमेंट से वो वेरीफाई करके भेज देता, अगर जो उसको चाहिए वो मैं दे देती। इन शॉर्ट मनी मनी इज एवरीथिंग भाई। कितना भी कह लो कि सरकार अच्छा है, ब्ला ब्ला ब्ला, यहाँ पे ब्राइब्स नहीं चलते, यू नो, तो सुनो दिनों, लेकिन फिर भी सब चलते हैं। उसको चाहिए क्या, उसको वही तो चाहिए। अगर मेरी जगह कोई, अगर मेरी जगह मेरी मम्मी होती, फिर मेरे पापा होते, तो डायरेक्टली दे कुड गिव अ हिंट कि नहीं हमें ये चाहिए, आप इतना पैसा मेरे मुंह पे मार दो, हम इसके बदले आपको वेरीफाई कर देते ये चुटकी में। पर मैं तो स्टूडेंट थी ना, लाइक आई वेंट एज अ डिसेंट गर्ल, मैंने उन्हें बोला कि मैं ये यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ऐसा करके मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया एंड माई इंट्रोडक्शन वॉज क्वाइट डिसेंट। तो इसलिए वो डायरेक्टली मुझे पैसों की बातें नहीं कर सकता, मुझसे पैसों की बातें नहीं कर सकता था। बट वहीं पे अगर कोई और इंसान होता ना, तो वो डायरेक्टली हिंट देता कि भाई तुम मुझे इतने पैसे दे दो, मैं इसके बदले ये चुटकी में वेरीफाई करके देता हूँ, तुम्हारा पासपोर्ट देखना कल कैसे आ जाता है। तो ये है हमारा सिस्टम, और मुझे इसी सिस्टम के ऊपर ना बहुत गुस्सा आता है। तो बेसिकली ना, पैसे वाले के लिए सब कुछ आसान है, सब कुछ ऐसे चुटकी में हो जाता है। अब क्या करें, दिस इज द सिस्टम और हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो फिर आई वॉज वेटिंग कि वो 2 दिन बाद मैं जाऊँगी, और अब तक मेरा वेरीफाई नहीं हुआ है, तो मैं 2 दिन बाद जाऊँगी ताकि मेरा वेरिफिकेशन हो जाए एंड मेरा पासपोर्ट मुझे मिल जाए। दैट्स इट, बेसिकली दैट्स ऑल फॉर टुडे। और मेरा पासपोर्ट एक बार वेरिफिकेशन होने के बाद, मिलने के बाद, मैं दोबारा से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैंने कैसे कहाँ पे क्या अप्लाई किया था एंड ऑल ऑफ दैट। मतलब एक डिटेल वीडियो आप लोग को मिल जाएगा पासपोर्ट के रिलेटेड। सो लव यू, बाय बाय।